मुझे जीने नहीं देती है याद तेरी। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। चलिए आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं तो बहुत ही शानदार सेशन होगा। ये बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। तो सबसे पहले आप लोग बताइए आप लोग कैसे हैं। अगर इस चैनल पे आप कंटिन्यू रह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपने इस चैनल को पहली बार खोला है, अगर क्लिक कर दिए है तो जाइएगा मत कहीं। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप पूरा वीडियो को देखिए। आपने अच्छे अच्छे यूट्यूबर को मौका दिया है, प्लीज एक बार हमको भी देके देखिए। देखिए आप लोगों के सामने खरे उतरेंगे, सिर्फ मौका तो दीजिए आप। तो चलिए ज्यादा समय आपका ना लेते हुए आइए डायरेक्ट मुद्दे की हम बात करते हैं। तो आज जो हम बताने वाले हैं आपको गुलाम वंश से संबंधित सभी चीज की संपूर्ण जानकारी देंगे। ऐसे तो हम आपको सल्तनत काल के बारे में पूरा पढ़ाएंगे, लेकिन इस पार्ट में जो है हम आपको गुलाम वंश के बारे में सारी जानकारी देने वाले हैं। गुलाम वंश की शुरुआत किसने किया, कब से कब तक शासन रहा, कौन कौन से गुलाम वंश में शासन किए, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो भी लिखे तो क्रीम लिखे हैं, यही सब आता है। बाकी आप 10 पेज पढ़ लीजिए, छटा के इतना सही निकलता है। तो आइए अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सल्तनत काल की बात करते हैं। तो सल्तनत काल जो शुरुआत हुआ वो 1206 से लेकर जो है 1526 ईस्वी तक चला था। सल्तनत काल 1206 से लेकर कब तक, तो 1526 ईस्वी तक। इस सल्तनत काल में जो है 5 राजवंश ने शासन किया था। जैसे कि आप सभी को पता होगा, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। गुलाम वंश, खिलजी वंश, उसके बाद आपका तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश, फिर लोदी वंश। इसका एक ट्रिक भी आप लोगों को याद होगा, गुल खिले तो सांस लो। अब हम देखते हैं कि सभी का जो है शासनकाल कब से कब तक रहा है। तो हम बात करते हैं गुलाम वंश का। तो गुलाम वंश का जो शासन रहा था 1206 से लेकर 1290 तक, 1206 से लेकर 1290 तक गुलाम वंश का रहा। खिलजी वंश का जो है 1290 से 1320 तक खिलजी वंश का रहा। फिर तुगलक वंश की अगर बात करें 1320 से 1414 तक तुगलक का रहा। और सैयद वंश की बात करें तो 1414 से लेकर 1451 तक जो है सैयद वंश का रहा। फिर लास्ट में जो है लोदी वंश आता है, और 1451 से लेकर 1526 तक इसने जो है पूरा तरह से राज किया। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि 1206 से लेकर जो है शुरू हुआ और 1526 तक इंड हुआ। तो कौन कौन सा शासन किया, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। उम्मीद है यहाँ तक आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो कोई बात नहीं है, फिर से वीडियो आप देख लीजिएगा, क्या प्रॉब्लम है। तो आइए उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। एक वीडियो में तो पूरा कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उतना अपलोड करने के लिए अभी वाईफाई लगाए नहीं है जो कि पूरा 1.5 घंटे 2 घंटे का वीडियो डाल दे। तो पार्ट वाइज जो है इसमें आएगा, आप समझ सकते हैं बात को। तो आज हम जो इसमें कवर करेंगे तो गुलाम वंश का जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रीम जो है कवर करने वाले हैं। तो ये गुलाम वंश के बारे में देखते हैं। तो गुलाम वंश का जो संस्थापक था, गुलाम वंश का जो संस्थापक माना जाता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। गुलाम वंश का संस्थापक जो था कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का एक और नाम था, क्या था नाम, कुरान खान। कुरान खान जो है एक कुतुबुद्दीन ऐबक का दूसरा नाम है। जैसे गांव सब में नहीं रहता, एक बच्चा का कुछ और नाम है तो फिर घर में कुछ और, स्कूल में कुछ और, उसी टाइप से इसका नाम था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे ये मोहम्मद गौरी का गुलाम हुआ करता था। किसी समय में जो है ये मोहम्मद गौरी का गुलाम हुआ करता था, इसीलिए इस वंश का ही नाम गुलाम वंश पड़ गया। गुलाम जो था वही शासन करने लगा। पहले यही होता था, आप किसी के राजा के दरबार में रह के गुलामी कर रहे तो वो राजा जब मरता था तो उसका कुछ नहीं है तो आप ही को राजपाट दे देता था। इस तरह से ये मोहम्मद गौरी जो था ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था, तो मोहम्मद गौरी ने इसको राजा बना दिया होगा, तो इसने अपने वंश का नाम
गुलाम वंश रखा। लेकिन इसमें भी लेकिन है, लेकिन जो है गुलाम वंश का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो इल्तुतमिश को माना जाता है। वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश। अब आप लोग बताइए इल्तुतमिश कौन था? इल्तुतमिश जो था ये कुतुबुद्दीन ऐबक का ही जो है बेटा का नाम था इल्तुतमिश, जिसे कि गुलाम वंश का जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब आइए हम देखते हैं कि गुलाम वंश में जो है कौन कौन सा ऐसा आदमी था जिसने शासन किया। ये गुलाम वंश के अंतर्गत सल्तनत काल में तो 5 राजवंश बताइए, गुलाम वंश के अंतर्गत कौन कौन आया? 1206 से लेकर 1526 तक तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं किया होगा, इस बीच में उसका मृत्यु भी हुआ। तो मृत्यु के बाद कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया? तो इस तरह से क्रम वाइज हम देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक था, पता है सबको। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आया इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश के बाद आया राजिया सुल्तान, राजिया सुल्तान के बाद आया नसरुद्दीन, और नसरुद्दीन के बाद आया बलबन। अब बलबन के बाद जो है लास्ट में जो है क्यूमर्स आया, क्यूमर्स, जो कि गुलाम वंश का अंतिम शासक माना जाता है क्यूमर्स को। तो इसमें से हम सभी के बारे में कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, राजिया सुल्तान, नसरुद्दीन, बलबन और क्यूमर्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो लाख बख्श की उपाधि, ये कुतुबुद्दीन ऐबक को एक और उपाधि था लाख बख्श, लाख बख्श की उपाधि जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक को था। इसने जो है अपनी राजधानी जो है, इसने अपनी कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो अपनी राजधानी बनाई थी वो लाहौर को बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुछ अच्छे अच्छे काम जो किए थे अपने समय में, जैसे कि कुतुब उल इस्लाम मस्जिद, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2.5 दिन का झोपड़ा, इसका भी निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इस तरह से बहुत सारे तमाम काम किए हैं। बाकी ये बहुत ज़्यादा डिटेल्स वीडियो है इसका, लेकिन ये हम शॉर्ट में आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि डायरेक्ट पॉइंट क्वेश्चन लड़ता है इससे, तो वही चीज़ हम आपको देने का कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की हो जाती है मृत्यु। मृत्यु हो जाती है, कैसे होता है मृत्यु? तो घोड़े से गिरकर, कैसे? तो पोलो खेलते समय, उसे चौगान भी बोला जाता है। तो 1210 में जो है हो जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु, यानी खात्मा। तो उसके बाद आता है आपका, इसका पुत्र होता है इल्तुतमिश आता है। इल्तुतमिश क्या करता है कि अपने बाप का जो बनाया हुआ राजधानी था लाहौर, उसको खत्म करके जो है ये अपना राजधानी दिल्ली बना लेता है। कौन? तो इल्तुतमिश। तो दिल्ली को अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो इल्तुतमिश ने बनाया था। इल्तुतमिश के समय में जो एक सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण हुआ था, वो आक्रमण हुआ था चंगेज खां का आक्रमण। चंगेज खां का आक्रमण जो है वो इल्तुतमिश के समय में हुआ था 1221 ईस्वी के अंतर्गत, 1221 ईस्वी के अंतर्गत हुआ था। इल्तुतमिश ने अरबी सिक्का चलाया था, इल्तुतमिश ने चांदी का टका चलाया था, इल्तुतमिश ने तांबे का जीतल चलाया था, इल्तुतमिश ने अरबी सिक्का, चांदी का जीतल, तांबे का जीतल, चांदी का टका, तांबे का जीतल, ये सब जो है इल्तुतमिश ने चलाया था। उसके बाद चालीसा दल, एक चालीसा दल होता था उसका, या तुर्क, उसको दूसरा नाम और था तुर्क ए चहलगानी, इसका गठन किया था किसने? इल्तुतमिश ने। चालीसा दल बोलिए या फिर तो तुर्क ए चहलगानी बोलिए, इसका जो गठन किया था इल्तुतमिश ने किया था। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट है कि इक्ता प्रथा की शुरुआत जो है ये इल्तुतमिश ने ही किया था। इक्ता प्रथा की शुरुआत जो इल्तुतमिश ने किया। इक्ता प्रथा क्या है? आप लोग जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो जान लीजिए। इक्ता प्रथा था भूमि से संबंधित एक कर था, भूमि से संबंधित जो है टैक्स होता था, उसी को बोला जाता था इक्ता प्रथा। जैसे ही इल्तुतमिश का शासन खत्म हुआ, उसके बाद आ गया राजिया सुल्तान। राजिया सुल्तान ये कौन थी? इल्तुतमिश की बेटी थी राजिया सुल्तान। ये दिल्ली सल्तनत की जो पहली महिला शासिका थी राजिया सुल्तान। राजिया सुल्तान का जो शासन रहा था 1236 से लेकर 1240 तक, ये इसमें राजिया सुल्तान का शासन रहा था 1236 से लेकर 1240 तक। अब राजिया सुल्तान के बाद आ जाता है बलबन जी, बलबन।
बलबन ने क्या किया कि देखिए, इल्तुतमिश ने किया था चालीसा दल का गठन किया था, जिसको कि दूसरा नाम था तुर्क चहलगानी। लेकिन बलबन ने क्या किया, चालीसा दल का कर दिया दमन। तो चालीसा दल का गठन अगर पूछे तो इल्तुतमिश, चालीसा दल का दमन पूछे तो बलबन। उसके बाद सजदा एवं फोबोस एक त्योहार था, सजदा एवं फोबोस प्रथा जो है ये बलबन ने शुरू किया था। नवरोज त्योहार ये बलबन ने शुरू किया। एवं इसका एक महत्वपूर्ण है कि लौह एवं रक्त की नीति जो है ये जो है बलबन ने ही शुरू किया था, लौह एवं रक्त की नीति। तो ये बलबन से रिलेटेड था। और अंतिम शासक आपको बताए क्यूमर्स। तो गुलाम वंश का अंतिम शासक हो गया क्यूमर्स, और गुलाम वंश का संस्थापक हो गया आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, और गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक पूछे तो इल्तुतमिश। इस तरह से गुलाम वंश से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारी थी उसको हम इसमें साझा करने का एक छोटा सा प्रयास किए हैं। अगले वीडियो में आपको मिलेगा खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। इस चारों के बारे में जो है 2 पार्ट में वीडियो आएगा, 2-2 करके। तो आप लोग अगर देखना चाहते हैं इस तरह के पॉइंट वाइज क्वेश्चन को, डायरेक्ट हिट करने वाले क्वेश्चन को, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका सपोर्ट मुझे जरूर मिलेगा, ये मुझे पता है। आप अभी तक सब्सक्राइब कर चुके होंगे, अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।